नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातांक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले बेसिक प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद हम कठिन से कठिन प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ भी स्किप ना करिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी ये प्रश्न होंगे पहले बेसिक इनको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आगे जो कठिन से कठिन प्रश्न होंगे उनको आपको समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। पहले जैसे कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4, इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे। समान आधार वाले घातांकी संख्याओं का गुणा, समान आधार। ठीक है, जैसे आधार यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2 है। नीचे की जो संख्या कहलाती है वो आधार कहलाती है और ऊपर की संख्या जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो समान आधार वाले घातांकी संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे पहले। ठीक है, जब भी आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो आधार समान है, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो घातें जुड़ जाएगी। यानी कि 2 की घात कितना हो जाएगा, 3 + 4। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2 की घात 7, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से 2 की घात 3 + 4, 2 की घात 7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगला प्रश्न है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। आधार समान है, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, गुणा में है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 की घात 2/3 + 1/5। ठीक, अब इसको हमें हल करना पड़ेगा, तो इसको हम साइड में हल करके देखते हैं। जैसा कि 2/3 + 1/5, 2/3 को जोड़ना है 1/5 से। तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका गुणा इससे कर देंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 × 10, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 और बटे नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, 3 × 5 = 15 और इनको जोड़ लेंगे तो 10 + 3 कितना, 13/15। ठीक, इसको जब हल करेंगे तो आगे क्या आएगा, 2 की घात 13/15, 2 की घात 13/15 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न भी है। -3 की घात 2 गुणा -3 की घात 5। आधार सेम है, यहाँ पर भी -3 और यहाँ पर भी -3, आधार सेम है और गुणा में है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने नियम पढ़ रखा है आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3 की घात 2 + 5, यानी कि -3 की घात 7 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समान आधार वाले घातांकी संख्याओं का गुणा करना समझ में आ गया होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि चौथा जो प्रश्न है पहले प्रश्न के समान है, तो इसको आपको हल करना है। ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप कितना समझ पा रहे हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न हम सीखेंगे, समान आधार वाले घातांकी संख्याओं का भाग करना है। ठीक है, जब आधार समान हो और भाग में हो तो घातें घट जाती हैं। ठीक है, आधार समान हो और भाग में हो तो घातें घट जाती है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 2 की घात 7 में से 3 को घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि आधार समान है और भाग में है तो घातें घट जाती हैं। 7 - 3, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2 की घात 4। 7 में से 3 घटा देंगे तो 2 की घात 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से
ये जो प्रश्न है और ये प्रश्न समान है, तो इसको आपको होमवर्क में हल करके बताना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न समझिए, 3 की घात 4 भागित 3 की घात 7। आधार सेम है, भाग में है, तो घातें घट जाएगी। 3 की घात 4 माइनस 7। ठीक है, तो 3 की घात माइनस 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -3 कैसे आ गया, ये भी आपको समझना है। ठीक है, देखिए 4 माइनस 7 है, 4 माइनस 7 है, तो प्लस की संख्या के आगे चिन्ह नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अगर वो माइनस में होता तभी प्लस की संख्या के आगे चिन्ह लिखते हैं, लेकिन 4 के आगे कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो प्लस का है। ठीक है, इस 4 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का होता है, तो प्लस और माइनस घटता है। ठीक है, जब भी प्लस और माइनस हो, कोई संख्या प्लस की हो और कोई संख्या माइनस की हो, तो वहां पर घटाया जाता है। और घटाया किस में से जाता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी लगा देते हैं। इसीलिए यहाँ पर 4 में से -7 घटाए तो माइनस के 3 घात में बचे। ठीक है, इसलिए आंसर क्या है हमारा, यहाँ पर 3 की घात -3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और इस प्रकार का सवाल समझिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 की घात 5 में हमें भाग देना है 2 की घात 8 से। ठीक है, आधार समान है और भाग में है, तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि 2 की घात 5 माइनस 8। ठीक है, अब प्लस का और माइनस का है तो क्या होगा, यहाँ पर घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस का 5 है और माइनस के 8 है। प्लस और माइनस घटता है, किस में से घटाएंगे, बड़ी संख्या में से घटाते हैं। 8 में से 5 को घटाएंगे तो 2 की घात कितना बचेगा, 2 की घात 3 बचेगा। और बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, बड़ी संख्या के आगे यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये जो सवाल है और ये जो सवाल है सेम है। अगला जो प्रश्न है, 5/9 की घात 6 भागित 5/9 की घात 4 है। आधार सेम है 5/9 और यहाँ पर भी 5/9 है और भाग में है, तो घातें क्या हो जाती है, घट जाते हैं। जब भी आधार सेम हो और भाग में हो तो घातें घट जाती है। ये 2 नियम आपको याद रखना है। आधार सेम है, भाग में है, तो घातें घट जाएगी। 5/9 की घात 6 में से 4 को घटा देंगे, तो 5/9 की घात कितना हो जाएगा, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से छठवां जो प्रश्न है इसके जैसा ही छठवां प्रश्न है, तो इसको भी आपको होमवर्क में हल करना है। और जितने भी मैं यहाँ पर प्रश्न हल करवा रहा हूँ सभी के सभी आपको नोटबुक में उतारना है, ताकि आगे हम कठिन कठिन प्रश्न हल करेंगे तो आपको यहीं से प्रश्न बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो पूरे जो प्रश्न हैं आपको अच्छे से उतार लेना है और नियम भी अच्छे से उतार लेना है। ठीक है, अब 7वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 11 की घात 1/2 में भाग देना है 11 की घात 1/4 से। ये जो डंडा सा लगा है इसका मतलब होता है भाग का डंडा है। ठीक है, तो आधार सेम है, यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है, इसका मतलब आधार सेम है, तो घातें घट जाएगी। 11 की घात 1/2 में से घटा देंगे 1/4, 1/4। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, तिर्यक में गुणा कर देंगे 4 का 1 से, 4 एकम 4। इस तरह से हमें तिर्यक में गुणा करना है, 4 एकम 4, तो 11 की घात 4 एकम 4। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 का इससे गुणा करेंगे 1 से, इस तरह से 2 एकम 2, और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे 2 चौकी 8। ठीक, इसको हल कर देंगे, तो आगे हल करने पर क्या आएगा, 11 की घात 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2/8 आएगा। ठीक है, 2 से 8 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौकी 8,
तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 की घात 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो प्रश्न है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम समझेंगे अलग अलग आधार किंतु समान घातांकी संख्याओं का गुणा। इनका जो आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है। जब भी आधार अलग अलग हो तो आधार का आधार से गुणा कर देंगे। कहने का मतलब 2 गुणा 3 कर देंगे। और इनकी जो घात क्या है, सेम है तो एक साथ लगा देंगे। ठीक है, और इसको हल कर देंगे। 2 गुणा 3, 2 त्रिया 6 और 6 की घात 4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आधार अलग अलग है लेकिन इनकी घात समान है तो आधार का आधार से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, 5/7 का गुणा 3/4 से कर देंगे। 5/7 का गुणा 3/4 से कर देंगे और इसकी घात सेम है तो एक साथ लगा देंगे। कितनी घात है, 3। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। अगर ये संख्याएं आपस में कटती हो तो काट लेते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे। 3×5 = 15 और 7 चौकी 28 और इसकी घात कितना है, इसकी घात 3 है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेम प्रश्न यहाँ पर भी है जो कि इस तरह का प्रश्न है, तो इसको भी आपको होमवर्क में हल करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बड़ा कोष्टक, फिर 5 की घात 3 है, इस पूरे की घात कितना है, 4। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो घात का आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि 5 की घात 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 कर देंगे और 5 की घात हो जाएगा 12, 3 चौकी 12। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। इसको भी आपको होमवर्क में हल करना है। ठीक है, ये जो प्रश्न है और ये प्रश्न सेम प्रश्न है। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक अलग अलग आधार किंतु समान घातांकी संख्याओं का गुणा करना भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जितने भी मैं प्रश्न छोटे छोटे करवा रहा हूँ, जब हम कठिन कठिन प्रश्न हल करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अलग अलग आधार किंतु समान घातांकी संख्याओं का भाग करना सीखेंगे। आधार तो अलग अलग है लेकिन घात समान है। ठीक है, आधार यहाँ पर भी अलग है लेकिन इनकी घात समान है। ठीक, तो इनको किस प्रकार से हल करेंगे, जब भी आधार अलग अलग हो और घातें सेम हो तो इसको क्या कर सकते हो हम, 8 की घात 5 और भाग का मतलब ये वाला डंडा होता है। ठीक है, बटे 9 की घात 5 इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी घात भी 5 और इसकी घात भी 5, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। 8/9 की घात 5 एक साथ भी लगा सकते हैं इस तरह से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखें यहाँ पर 3/4 की घात 3 भागित 2/3 की घात 3, तो इसको भी हम इस तरह से लिख लेंगे। पहले 3/4 की घात 3 और भाग का मतलब इस तरह से बड़ा डंडा लगाना, इसमें किससे भाग देना है, 2/3 से। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया। इसकी घात भी 3 और इसकी घात भी 3, तो हम एक साथ तो लगा सकते हैं इसको। 3/4 भागित 2/3, इस पूरे की घात क्या लगा देंगे हम, इस पूरे की घात लगा देंगे 3। ठीक, इससे आगे कैसे हल करना है यहाँ पर ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना। इसका कैसे गुणा करेंगे हम, बाहर का बाहर गुणा करेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर वाली संख्याओं का सबसे नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि बाहर का बाहर गुणा करेंगे, 3 का 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 3, फिर अंदर का अंदर गुणा करेंगे इस तरह से, 4 का 2 से गुणा कर देंगे, तो 4 गुणा 2 और इसकी पावर कितना है, इसकी पावर है 3, तो एक साथ लगा देंगे 3। फिर हल कर लेंगे। अगर कोई संख्या आपस में यहाँ पर कटती हो तो काट लेंगे, नहीं कटे तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे। 3 त्रिका कितना हो जाता है, 9 और 4 दूनी 8
और घात कितनी है 3, तो घात को लगा देंगे 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर इधर लिखते गया। ठीक है, आपको इस तरह से नीचे नीचे लिखना है। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ पर ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। इसी को दूसरे तरीके से कैसे हल करते वो भी यहाँ पर समझिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर समझाऊंगा और दूसरे तरीके से कैसे हल करना है। पहला तरीका इसको हल करने का मैंने यहाँ पर बता दिया और आंसर क्या आया 9/8 की घात 3, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसी को दूसरे तरीके से कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिए 3/4 की घात कितना है 3, भागित 2/3 की घात कितना है 3। तो इसको कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिए, ये जो 3/4 है इसको वैसा की वैसा लिख लीजिए, 3/4 की घात वैसा की वैसा लगा दिए 3। अब इस भाग को गुणा में बदलेंगे, भाग को क्या करेंगे गुणा में बदलेंगे, तो यहाँ पर लिख दो गुणा। जब भी हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो इसके जो पीछे की भिन्न है वो पलट जाती है। ठीक है, उल्टी हो जाती है। 3 को ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे लिख देंगे। ठीक है, 2 को नीचे लिख देंगे और इसकी पावर कितनी है 3, तो हम पावर लगा देंगे 3। इससे ऊपर हमने नियम पर लिया था कि आधार अलग अलग हो। ठीक है, आधार अलग अलग हो लेकिन इसकी पावर सेम हो तो उसको एक साथ लगा दिया करते हैं। ठीक है, आधार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो एक साथ लगा देंगे। 3 गुणा 4 का गुणा करा देंगे आधार का आधार से इस तरह से, और पावर सेम है तो एक साथ लगा देंगे इस तरह से। ठीक, अब 3 का 3 से गुणा करा देंगे, 3 3 का 9 और 4 दूनी 8। इसकी पावर कितनी थी 3, तो पावर 3 लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस सवाल को मैंने आपको 2 तरीके से हल करके बताया है। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर दोनों तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक, यहाँ पर मैंने 8 प्रश्न लिया है, इसके बाद 6 प्रश्न और आएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखेगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न है 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 10 भागित 3/4 की घात 8 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। क्या हल करेंगे भाग को, फिर गुणा, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। अगर आपने बोर्ड मास का नियम नहीं पढ़ा है तो आपने बोर्ड मास का नियम अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। पहले तो इसको लिखते हैं 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 10 भागित 3/4 की घात 8। सबसे पहले हम क्या हल करेंगे भाग वाला हल करेंगे, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक हल करेंगे। तो बाकी चीजें वैसे की वैसे लिखेंगे, 3/4 की घात कितना 2 वैसा की वैसा लिखा, फिर गुणा है तो गुणा भी वैसे लिखेंगे। आधार सेम है, 3/4 यहाँ पर भी है और 3/4 यहाँ पर भी है और भाग में है तो घातें क्या हो जाती हैं घट जाते हैं ना, हमने नियम पढ़ रखा है। तो हम क्या करेंगे 3/4 की घात 10 में से 8 कम कर देंगे, 10 - 8, तो 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आधार भी समान है और घात भी समान है तो हम कौन सा भी नियम लगा सकते हैं। पहले हमने जो नियम पढ़ा था आधार समान वाला भी लगा सकते हैं और घात समान वाला नियम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आधार सेम हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 3/4 की घात 2 + 2, 2 + 2, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3/4 की घात 4। ठीक है, 3/4 की घात 4 का मतलब 3 को 4 बार गुणा करना और 4 को भी 4 बार गुणा करना। तो 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 81 होगा।
और 4 को 4 बार गुना करेंगे तो 256 होगा। कैसे होगा ध्यान से देखिए, 3 की घात 4 इसको लिख सकते हैं 3 की घात 4, और इसको लिख सकते हैं हम 4 की घात 4। 3 को कितनी बार गुना करना, 4 बार गुना करना इस तरह से, ठीक है। और 4 को भी कितनी बार गुना करना, 4 बार गुना करना इस तरह से। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक कितना होता है 81, 4 चौकी 16, 16 चौक 64, और 64 का हम 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 256 होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, यहाँ पर आधार भी सेम है और घात भी सेम है, तो हम इसको दो तरीके से यहाँ से हल कर सकते हैं। हमने अभी कौन सा नियम लगाया, आधार समान वाला नियम लगाया। आधार समान, आधार क्या है, समान है, सेम है, ठीक है, ये वाला नियम लगाया, ठीक। अब यहाँ पर हम लगाएंगे नियम घात समान वाला, घात समान, तब भी आंसर सेम ही आएगा। अगर घात समान है तो हम क्या करते थे, आधार का आधार से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 3/4 का गुणा 3/4 से कर देंगे, 3/4 का गुणा 3/4 से कर देंगे। और घात सेम है, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो एक साथ लगा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, 3 त्रिका 9 और 4 चौकी 16, और इसकी पावर कितनी है 2, तो 9 की घात 2 का मतलब 9 9 81, ठीक है। 16 की घात 2 का मतलब 16 से गुना करेंगे तो 256 होगा। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आया 81/256, और यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आया 81/256। अगर आपको नियम अच्छे से पता हो तो हम सवाल को किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको पहला सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। दूसरे प्रश्नों को आपको हल करना है क्योंकि पहला और दूसरा प्रश्न सेम है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न हम हल करेंगे 2 की घात 2/3 गुना 2 की घात 1/3, ठीक है। इस तरह का और इस तरह का सवाल भी मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ जिससे कि आपका डाउट ना हो, ठीक है। तो देखिए 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3 है, आधार सेम है और गुणा में है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 2 की घात 2/3 प्लस 1/3, ठीक है, घात जुड़ जाएगी, आधार सेम है गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी। और इसको हल कर लेंगे 2/3 प्लस 1/3। जब भी हर वाली संख्या समान हो, ठीक है, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3 है, तो हर समान हो तो ऊपर वाली संख्याओं को सेम टू सेम हल कर लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और बटे यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर लिख देंगे बटे में भी 3। और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। कहने का मतलब इतना जब हम हल करेंगे तो 2 की घात कितना आएगा 1, और 2 की घात 1 का मतलब 2 को एक बार गुणा करना, 2 एकम 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 7 की घात 1/5 में हमें भाग देना है 7 की घात 2/3 से, ठीक है। आधार सेम है और भाग में है, इस डंडे का मतलब क्या होता है भाग देना। आधार सेम है, यहाँ पर भी 7 यहाँ पर भी 7, तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की घात 1/5 माइनस 2/3, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हर की संख्या सेम नहीं है, समान नहीं है, तो हम तिर्यक में गुणा कर देंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से तिर्यक में गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, 7 की घात 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, ठीक, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर इस तरह से गुणा करेंगे, 5 का 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, 5 3 15, और इसको हल कर लेंगे। प्लस और माइनस घटता है तो 10 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस के 7, क्योंकि 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो 7 की घात -7/15 हमारा आंसर आ जाएगा।
इसको घटाया तो -7 बचा और बटे 15 वैसे की वैसे, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब हम पांचवा प्रश्न हल करते हैं। कोष्टक 2 की घात 5 भागित 2 की घात 8 कोष्टक की घात 5 गुणा 2 की घात -5। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो जिनमें कोष्टक लगा हो तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, और कोष्टक में भी सबसे पहले कोष्टक की अंदर की संख्याओं में सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं। ठीक है, तो बोडमास का नियम अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो बोडमास का नियम पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारे प्रश्नों को फिर आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, और आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सबसे पहले हल करेंगे। 2 की घात 5 भागित 2 की घात 8, आधार सेम है और भाग में है तो घातें घट जाती हैं, तो 2 की घात 5 -8 हो जाएगा। फिर कोष्टक है तो कोष्टक लगा देंगे, उसकी घात कितना है 5 है तो 5 लगा देंगे, गुणा 2 की घात -5। ठीक, इस तरह से। अब प्लस और माइनस क्या होता है, घटता है, तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 8 में से 5 को घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लगा देंगे माइनस का। और इसकी पावर कितना है 5, तो पावर भी वैसे की वैसे लगा देंगे, गुणा 2 की घात -5। ठीक है, और इस तरह का प्रश्न मैंने इससे पहले आपको समझाया था। 2 की घात -3, उस पूरे की घात कितना है 5, तो यहाँ पर इस तरह से पावर का पावर से गुणा कर देते हैं, तो 2 की घात 3 पंजे 15 और माइनस, फिर गुणा 2 की घात -5। आधार सेम है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात -15। ठीक है, जब भी माइनस वाली संख्या हो तो उसको इस तरह से कोष्टक में लिख दिया करो। ठीक है, आधार सेम है गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं, -15 प्लस -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको खास समझना है, क्योंकि यहीं पे बच्चे अक्सर बहुत सारी गलती कर देते हैं। ठीक है, तो वो गलती ना हो इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जब भी कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह हो तो उसका अंदर गुणा करते हैं। देखिए कोष्टक के बाहर यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो उसका अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जब प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदलता नहीं। ठीक है, प्लस का -5 से गुणा करेंगे तो अंदर का चिन्ह बदलता नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। कोष्टक के बाहर क्या है, प्लस है, तो अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा नहीं, -5 वैसा की वैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात -15 वैसा की वैसा रहा, और इस प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो अंदर का चिन्ह बदलता नहीं, -5 वैसा की वैसा रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर अंदर -5 होता तो माइनस चिन्ह अगर अंदर जाता, कोष्टक के अंदर जाता तो चिन्ह बदल जाता, माइनस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाता। ठीक है, तो उन्हें यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा था आपको कि जब भी प्लस का अंदर वाली संख्या से गुणा होगा तो अंदर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लस का अंदर गुणा किया तो अंदर वाला चिन्ह बदला नहीं, -5 था तो -5 वैसा ही रहा। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस जुड़ता है, -15 और -5 को जोड़ जाएगा, -15 और -5 जुड़ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस जुड़ता है, जैसा कि अगर -2 हो और -3 हो तो माइनस और माइनस जुड़ जाता है, माइनस का 5 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी -15 और -5 जुड़ गया तो 2 की घात -20 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो इस घात को भी हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, 2 के बटे में कुछ नहीं तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, और जो 2 हमने और 1 जो हमने नीचे लिखा उसको ऊपर लिख दो, और इसकी घात 20 है तो 20 को लिख दो। ठीक है, इस तरह से तो हमने यहाँ पर माइनस घात को प्लस में बदल दिया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर पांचवा सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हर एक सवाल आपको बारीकी से समझाया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, और
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको कम से कम 14-15 प्रश्न हल करवाऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा, जिससे कि घातांक से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो उसको आप आसानी से हल कर लेंगे, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न है 2 की घात 5 गुणा 16 की घात -2 गुणा 2 की घात -3। ठीक है, इस प्रश्न में भी हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग वाले को हल करेंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब हम भाग वाले सवाल को हल करेंगे यहाँ पर आधार समान नहीं है। जब भी आधार समान नहीं हो तो सबसे पहले हम आधार समान बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 2 की घात 5 वैसा की वैसा लिखेंगे, फिर गुणा भी वैसा की वैसा लिखेंगे। ये 16 की घात -2 है, तो 16 को सबसे पहले हम 2 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 2 कैसे बनेगा, 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है, क्योंकि अगर हम 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो हुआ कि नहीं हुआ, 2 को अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा। तो हम यहाँ पर आधार समान भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता दिया। 2 की घात 4 और उसकी पूरे की घात कितना है -2 भागे 2 की घात -3 इधर है। ठीक है, अब यहाँ पर आधार सेम हो गया। जब आधार सेम हो और भाग में हो तो क्या करते हैं, हम भाग में घातें घट जाती हैं। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, और इसको हल करना मैंने आपको बताया था आगे भी। इस तरह से 2 की घात 4 इस पूरे की घात -2 है, तो इन घातों का आपस में गुणा कर देते हैं, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8, फिर भागे 2 की घात -3। अब देखिए यहाँ पर आधार सेम है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 और भाग में है, तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो इससे आगे हम हल कर लेंगे 2 की घात 5 गुणा 2 की घात -8 और भाग में है तो घातें घट जाएगी, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और माइनस कितना है 3। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह हो तो उसका अंदर गुणा करते हैं। ठीक है, तो कोष्टक के बाहर यहाँ पर क्या है माइनस, तो उसका हम अंदर गुणा करेंगे, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। जब भी कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह हो और उसका हम अंदर गुणा करते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। अभी यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ से यहाँ तक हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 की घात 5 गुणा 2 की घात -8 और इसका हम अंदर गुणा करेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 की घात 5 गुणा प्लस और माइनस घटता है, तो 2 की घात कितना बचेगा, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी हम लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस वाला भी समझिए, जैसे प्लस कोष्टक के बाहर होता और अंदर -3 होता, तो प्लस का अंदर गुणा करते, तो जब भी प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंदर -3 है तो -3 ही रहेगा। ये मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आधार सेम है और गुणा में है, तो घातें क्या हो जाती थी, जुड़ जाती थी। तो 2 की घात 5 प्लस यहाँ पर माइनस की संख्या है तो माइनस को हमेशा इस तरह से कोष्टक में लिखा करो ताकि गलती ना हो। अभी मैंने आपको समझाया था कि कोष्टक के बाहर प्लस चिन्ह हो तो उसका हम अंदर गुणा करते हैं, और अंदर जब गुणा करते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदलता नहीं है, तो प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 5 -5, वैसा कि वैसा रहेगा। ठीक है, ये बदलेगा नहीं, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2 की घात 0। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस घट जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 2 की घात क्या बचेगा, 0। और किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना है। तो 2 की घात 0 का मान 1 हो गया और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी संख्या हो और उसकी पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर छठवां सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हर एक सवाल आपको अच्छे से समझा जाएगा।
इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 3/4 की घात -2 भागित 2/3 की घात -4। ना तो यहाँ पर आधार सेम है और ना ही घात समान है और भाग में है, तो कैसे हल करेंगे? ये जो पावर है इसको सबसे पहले हम प्लस में करेंगे, अभी माइनस में है तो प्लस में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर 6 की घात -1 होता, ठीक है, इस -1 को प्लस में कैसे बदलते ये आपको समझना है। ठीक, इसके बटे क्या है, अभी कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे। ठीक, और इसी को पलट के लिख देंगे, 1 को ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 6 की घात 1 लिख देंगे। ये जो पावर प्लस में थी उसको प्लस में कर देंगे और 1/6 की घात 1 का मतलब 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो पावर है इसको प्लस में कैसे बदलते ये आपको समझना है। ठीक है, जैसा कि अगर यहाँ पर होता 7/8 और इसकी पावर अगर -2 होती इस तरह से, ठीक है, तो इसको प्लस में कैसे बदलेंगे, सिर्फ इनको पलट देना, 8 को ऊपर लिख देना और 7 को नीचे लिख देना। ठीक है, तो ये पावर प्लस में हो जाती है। ठीक, तो इसी तरह से इसको भी हम हल करेंगे। 3/4 की घात -2 है तो इसको प्लस में बदलने के लिए इसको उलट के लिख देंगे, 4 को ऊपर लिख देंगे और 3 को नीचे और पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, भाग है तो भाग लिख देंगे, भाग है तो भाग लिख देंगे और इसको भी प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 3 को ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे लिख देंगे और पावर क्या है -4, तो प्लस का 4 हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमें इससे भाग देना है तो कैसे हल करेंगे? 4/3 की घात कितना, 2 भागित 4/3 की घात 2 वैसा कि वैसा लिख देंगे और उसमें भाग देना है किससे, 3/2 से, और इसकी घात कितना है 4, तो वैसा कि वैसा लिख देंगे। ठीक, 4/3 की घात 2 का मतलब 4 को भी कितनी बार गुणा करना, 4 को भी 2 बार गुणा करना, 4 × 4 इस तरह से, फिर बटे 3 × 3 और इसमें भाग देना है किससे, 3/2 की घात 4 से। तो इसको भी कितनी बार लिखेंगे हम, 3 बार लिखेंगे क्योंकि इसकी घात कितनी है 4, तो 3 × 3 4 बार लिख दो, 2 × 2 × 2। तो इसको जब हम हल करेंगे 4 चौकी 16 बटे 3 त्रिका 9, फिर बटे 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 81, बटे 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 16। ठीक है, और इस तरह का मैंने भिन्न वाला भाग बताया था आपको कि भिन्न में भिन्न से भाग देना हो तो बाहर का बाहर गुणा कर देते हैं। ठीक है, 16 का 16 से गुणा करा देंगे तो 16 × 16 बटे अंदर का अंदर गुणा करा देंगे, 9 का 81 से, 9 का 81 से इसको हल करने के 16 का 16 से गुणा करेंगे तो 256 होगा और 9 का 81 से गुणा करेंगे 9 एकम 9 और 9 में 8 है 72, तो 256/729 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सवाल में मैंने आपको क्या बताया, ये जो पावर माइनस की होती है इसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 3 की घात 0 + 3 की घात -1 + 3 की घात -2। ठीक है, तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये मैंने आपको आगे बताया था। ठीक है, तो 3 की घात 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। और अभी मैंने जस्ट बताया था कि माइनस पावर हो तो उसको कैसे प्लस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 3 की घात -1 इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिख देंगे, तो 1 जो हमने नीचे लिखा था उसको ऊपर लिख देंगे इस तरह से, और इसकी पावर क्या थी, 3 की घात 1 थी तो 1 लगा देंगे। ठीक है, माइनस थी तो प्लस करके लिखेंगे, फिर प्लस इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिखेंगे और इस 1 को ऊपर लिख देंगे और इसकी पावर कितनी है 2, तो 3 की घात 2 लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको हल कर लेंगे, 1/1 प्लस 1/3 की घात 1 मतलब 3 एकम 3 प्लस 1/3 की घात 2 का मतलब 3 त्रिका 9। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। अगर हम सभी जगह 9 बना रहे तो जोड़ने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सभी जगह 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा ना। 3 में किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। और इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 9 से। जब हमने यहाँ पर 9 से गुना किया, यहाँ पर 3 से गुना किया, तो ऊपर भी 3 से गुना कर दो। यहाँ पर 9 से गुना किया तो ऊपर भी 9 से गुना कर दो। क्यों गुना कर दो, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा इस तरह से, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 का किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। उसी तरह से हमने यहाँ पर 3/3 का गुना किया, इस तरह से 3/3 का, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा। और 1 का वापस इसमें गुना करेंगे तो वापस 1/3 आ जाएगा। हम यहाँ पर 3/9 और 9/9 का गुना क्यों किया, क्योंकि सभी जगह हमें नीचे 9 बनाना है ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो, इसलिए हमने यहाँ पर ये खेल खेला इसके साथ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर 9 एकम 9 और नीचे भी 9 एकम 9, फिर 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर प्लस 1/9। सभी जगह 9 9 हो गया, तो सभी जगह 9 है तो नीचे एक ही बार लिख सकते हैं और ऊपर वाले को जोड़ दो। 9 + 1 10, 10 और 3 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, अगर नीचे सेम संख्या हो, ठीक है, हर में समान संख्या हो, तो ऊपर वाले को वैसे की वैसे जोड़ दो, आसानी से जुड़ जाएगा। 9 + 1 10, 10 और 3 13, 13/9 हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर इस तरह से नहीं करते हम तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, मझला कोष्ठक 3/5 की घात 0 प्लस 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात 2 भागित 7/5 की घात 2, इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी मझले कोष्ठक के अंदर वाली संख्या है उसको सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ। चाहे 2 की घात 0 हो तब भी उसका मान 1 होगा, चाहे इस तरह से कितनी भी बड़ी संख्या हो, भिन्न वाली संख्या हो या कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर 3/5 की घात 0 है तो इसका मान भी क्या होगा, इसका मान भी 1 होगा। फिर प्लस 3/5 की घात 1, पावर 1 है तो एक बार गुना करना होता है, 3/5 ही होगा। ठीक है, 3/5 की घात 2, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और 5 पंजा कितना हो जाएगा 25। ठीक, भागित 7/5 की घात 2, तो साथे साथे 49/5 पंजा 25। हर में यहाँ पर 25 है तो सभी जगह अगर हम 25 बना लें तो आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, 1 के बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। यहाँ पर भी 25, यहाँ पर 25 है तो हम यहाँ पर भी 25 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, तो 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा, और इसमें 1 में किससे गुना करेंगे, 25 से, तभी तो 25 होगा। जब हमने यहाँ पर 5 से गुना किया तो ऊपर भी हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 25 से गुना किया तो ऊपर भी 25 से गुना कर देंगे। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखिए 5/5 से गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आएगा, और 1 का किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वापस 3/5 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हमें हर में समान संख्या बनाना है तो इस तरह से हम ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। ठीक, तो ऊपर गुना करेंगे तो 25 एकम 25 और नीचे भी हो जाएगा 25 एकम 25 प्लस 3 पंजे 15/5 पंजा 25 प्लस 9/25। अब इन सभी को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। ठीक है, और इधर क्या है 49/25, 25 और 15 कितना होगा 40, 40 और 9 49, तो 49 हर में कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 भागित 49/25। ठीक है, देखिए भिन्न में भिन्न से हमें भाग देना है तो कैसे भाग देंगे, ध्यान से देखिएगा। 49/25 इसको इस तरह से लिख लीजिएगा और इसको भाग को गुणा में बदल लीजिएगा।
तो 25 नीचे है ऊपर चले जाएगा बटे 49। अब जो कटे उसको काट देंगे, 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा और 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, मतलब एक का एक से गुना करेंगे तो एक आएगा और नीचे एक से गुना करेंगे तो एक आएगा। बटे में एक नहीं लिखते तो आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। प्रश्न कितना बड़ा है और कितना कठिन, लेकिन इसका आंसर कितना आया, एक आया। अधिकतर इस प्रकार के प्रश्नों में आंसर एक आता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तब भी आप इस प्रश्न में लॉजिक से एक लगा सकते हैं। ठीक है, अधिकतर एक आता है या फिर 0 आता है या फिर माइनस में एक आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से हल करना सीख गए। 10वां प्रश्न है, मझला कोष्ठक छोटा कोष्ठक 4 गुणा 5 की घात -2 भागित 7/10 मझला कोष्ठक प्लस 3/4। इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्याओं को हल करेंगे, यानी कि मझले कोष्ठक के अंदर वाली संख्याओं को हल करेंगे। तो मझला कोष्ठक वैसा की वैसा लगाएंगे। 4 गुणा 5 कितना होता है, 4 गुणा 5 20 होता है और इसकी पावर क्या है -2। फिर भागित साथे साथे 49/10 था, 10 से गुणा करेंगे 10 धाम 100 मझला कोष्ठक प्लस 3/4। ठीक, अब जो ये पावर माइनस में है तो उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो भी पावर माइनस में होती है उसको प्लस में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, अगर मान ले यहाँ पर 2 की घात -1 होता, ठीक है, इसको प्लस में कैसे बदलेंगे, इसको प्लस में बदलने के लिए पहले एक ऊपर लिखेंगे और जो भी पावर है उसको इस तरह से लगा देंगे। माइनस में है तो उसको प्लस में कर देंगे। ठीक, तो 1/2 की घात 1 का मतलब 2 एकम 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 6 की घात -2 होता, ठीक, इसको प्लस में बदलने के लिए पहले तो एक ऊपर लिखेंगे और क्या करेंगे, जो भी पावर माइनस में है उसको प्लस में लिख देंगे इस तरह से और इसको हल कर लेंगे। कहने का मतलब इसके बटे में 1 लिख दो और इसके बटे में भी 1 लिख दो और उसको उल्टा करके ऊपर लिख दो और जो पावर माइनस में थी उसको प्लस में कर दो। ठीक है, तो इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं ना, और इसको ऊपर लिख दो और 20 को नीचे लिख दो और उसकी घात 2 लिख दो तो पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, भागित 49/100। ठीक, मझला कोष्ठक प्लस 3/4। अब 1/20 की घात 2 का मतलब 20 गुणा 20 यानी कि 400 भागित 49/100। ठीक, प्लस 3/4 और मझला कोष्ठक वैसा कि वैसा लगाएंगे। देखिए, 1/400 में भाग देना है 49/100 से, तो इस भाग को गुणा में बदलेंगे। तो 1/400 गुणा ये 100 ऊपर चले जाएगा और 49 नीचे आ जाएगा, 49 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। अब क्या बचा, इधर ऊपर बचा 1 और नीचे 49 से गुणा कर देंगे 4 का, तो 4 नाम 36 की 6 हासिल 3, 4 चौकी 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, तो 196 प्लस इधर क्या है 3/4। इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इससे आगे हल कर सकते हैं, इससे आगे हल करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। इसका इससे गुणा करा देना और इसका इससे गुणा करा देना और नीचे का नीचे गुणा करा देना। ठीक है, इस तरह से तिर्यक में 4 का 1 से गुणा कर देना और 3 का 196 से और नीचे का नीचे गुणा कर देना। ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस प्रकार के प्रश्नों को भी हल करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला सवाल हल करेंगे जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर होता जाएगा और हर एक प्रश्नों को आपको नोटबुक में उतारना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके बाद आप घातांक से संबंधित हर एक प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 3 की घात 3 कोष्ठक की घात 3 भागित 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 9 और उस पूरे की घात 4 है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले ये वाली घाते को पहले हल करेंगे। ठीक,
इस पावर का पावर से गुना हो जाएगा। जब भी 3 की घात 3 और उसकी पावर में और कोई संख्या हो तो पहले पावर का पावर से गुना कर देते हैं। तो 3 की घात 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर भागित 3 की घात इधर कितना है 25, फिर गुना 9 चौकी कितना हो जाएगा 36, तो 3 की घात 36। अब क्या हल करेंगे हम, भाग को पहले हल करेंगे। ठीक है, आधा से में और भाग में है तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाती है। 3 की घात 9 माइनस 25 गुणा 3 की घात 36। ठीक, यहाँ पर घटाएंगे 25 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 की घात माइनस 16, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा। और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 की घात माइनस 16 बचेगा गुणा 3 की घात इधर कितना है 36 है। ठीक, आधा से में और गुणा में है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की घात माइनस 16 प्लस 36। ठीक, अब देखिए माइनस और प्लस घटता है तो किस में से घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। 36 में से 16 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 20, प्लस का 20 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का 20 बचेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगला जो प्रश्न है 2 की घात माइनस 3 गुणा 4 की घात माइनस 1 कोष्टक भागित 2 की घात 6। तो पहले क्या हल करेंगे, कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को हल करेंगे। ठीक, और यहाँ पर ना तो आधार सेम है और ना ही घात समान है, तो क्या करेंगे, मैंने एक नियम और पढ़ाया था आपको, जो पावर माइनस में होती है उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पावर है उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो एक ऊपर लिखेंगे और पावर जो माइनस में थी उसको प्लस में इस तरह से लिख देंगे। ठीक, उसी तरह से इसको भी बदलेंगे। 4 की घात माइनस 1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऊपर लिख देंगे और 4 की घात 1 लिख देंगे तो ये प्लस में बन जाएगी। ठीक, भागित और 2 की घात 6, 2 की घात 6 वैसा की वैसा लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, 1/2 की घात 3 का मतलब 8 और 1/4 की घात 1 का मतलब 4 एकम 4 भागित 2 की घात 6 का मतलब कितना होता है 32। 2 को 6 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा। अब ऊपर का ऊपर गुना कर लेंगे और नीचे का नीचे गुना कर लेंगे। ठीक है, ये सभी की सभी ब्रैकेट में चलेगा तो 1 एकम 1 और 8 चौकी 32 भागित हमें यहाँ पर किससे भाग देना है, 32 से भाग देना है। ठीक, 32 के बटे कुछ नहीं है, 32 के बटे कुछ नहीं है तो हम मन से 1 लगा लेंगे। ठीक है, अब इस भाग को गुणा में बदल लेंगे तो आगे वाली भी वैसा की वैसा रहेंगी, 1/32 इसको में गुणा में बदलेंगे, 1 हो जाएगा यहाँ पर 32। ठीक, अब 32 का 32 से गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32 का 32 से गुणा करेंगे इस तरह से तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 6 और 12 हासिल का 1, 3 का 9 और 1 10, 1/24 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको गुणा करके नहीं आता हो तो गुणा करके देख लीजिएगा, आपका आंसर 1/1024 ही आएगा। ठीक है, तो इस सवाल में मेरा समझाने का मकसद ये था, जो भी माइनस में पावर थी उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये समझाने का खास मकसद था। ठीक है, इससे आगे तो आप कितनी बार हल कर ही चुके हैं। ठीक, कुछ 3-4 प्रश्न और बचे हैं, इनको हल करने के बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगला जो प्रश्न है, कोष्टक 2 की घात 0 प्लस 3 की घात माइनस 1 कोष्टक गुना 3 की घात 2। मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 2 की पावर 0 तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। प्लस 3 की घात माइनस 1, इसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, फिर इसको उल्टा करके लिख दो 1/3 और पावर प्लस में कर दो, फिर कोष्टक लगा दो गुणा 3 की घात 2 मतलब 3 त्रिका 9, 3 को 2 बार गुणा कर देना। ठीक, प्लस
1 प्लस 1/3, क्योंकि 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होता है। ठीक, इसको हल कर लेंगे, गुणा 9, 3 का इससे गुणा करा देंगे, 3 एकम 3 प्लस 1/3 गुणा 9, 3 और 1 कितना 4/3 गुणा 9। अब 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 4 गुणा 3 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखने में बहुत कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, मझला कोष्टक छोटा कोष्टक 1/5 की घात -2 माइनस 1/2 की घात -3 मझला कोष्टक भागित 1/3 की घात -2। ठीक है, तो जो पावर है माइनस में उसको प्लस में सबसे पहले बदलेंगे। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी पावर जैसे 1/3 है और उसकी पावर -2 है तो इसको प्लस में बदलने का सिंपल सा तरीका, इसको पलट के लिख दो तो यहाँ पर हो जाएगा 3/1। ठीक है, और पावर 2 वैसा के वैसा लगा देंगे। ठीक, जैसा कि एक और समझिए, यहाँ पर होता 5/6 और इसकी पावर अगर -3 होती तो इसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 को ऊपर लिख देंगे और 5 को नीचे, और पावर जो माइनस है उसको प्लस लिख देंगे। ठीक, ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा और उसकी पावर कितनी है 2। ठीक, बटे में 1 नहीं लिखते। ठीक है, तो इसको हटा दीजिएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर माइनस है तो माइनस लिख दो और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/1, पावर -3 है तो प्लस का 3 कर दो, इसके बटे में भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर मझला कोष्टक भागित, इसको भी 3 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक, बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको हल कर लीजिए, 5 की घात 2 मतलब 5×5 = 25। ठीक, माइनस 2 की घात 3 मतलब 8 भागित 3 की घात 2 मतलब 9। 25 में से 8 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, भागित कितना 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 17/9 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल कितना कठिन है लेकिन आंसर कितना जल्दी आ जाता है। ठीक है, अगर आपको नियम पता हो तो आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न है और लास्ट का प्रश्न है, मैंने बताया था किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 1 की घात 0, इसका मान भी कितना होगा 1। 2 की घात 0, इसका मान भी कितना होगा 2 की घात 0, इसका मान भी कितना होगा 1, प्लस 3 की घात 0, इसका मान भी कितना होगा 1 होगा, और इसकी पावर क्या है 0, तो 0 लगा देंगे। ठीक, अब इनको जोड़ लेंगे, 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 होगा और 3 की घात 0। तो अभी मैंने बताया किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 आता है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने घातांक से संबंधित जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न 15 प्रश्न हल करवाया और उसके साथ बेसिक प्रश्न भी हल करवाया, जिससे कि आपको नियम अच्छे से पता हो जाए। ठीक, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे तो दबा दीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।